सभी सीटें इस पर हम लोग जीतेंगे। अपने मन से भी कांग्रेस और सपा बसपा को देश की जनता ने अब उतार दी। जनता अपनी बात कहने से पहले ही कहती है कि जाइए हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ। ये सब देखकर कह सकता हूं कि अमेठी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली है। लोकसभा चुनाव 2019 का रण और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से पहले चरण के चुनाव में जो 11 अप्रैल को होने वाला है, उसमें 8 लोकसभा क्षेत्रों का मतदान होगा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और इस तरह से और भी जो 6 सीटें हैं उस पर चुनाव होगा। इस चुनाव में जो पहले चरण का चुनाव है, इसमें कई दिग्गज मंत्रियों की किस्मत जो है दांव पे लगी हुई है। हम एनएमएफ न्यूज इस समय नोएडा में हैं और नोएडा से विधायक पंकज सिंह के साथ हैं और पंकज सिंह से हम जानेंगे कि आखिर नोएडा की जनता इस बार किसको अपना तकदीर वाला चुन रही है। इससे बात करने के लिए हम हाजिर हैं एनएमएफ न्यूज से और हमारे साथ विधायक जी हैं पंकज सिंह जी। पंकज सिंह नमस्कार, आपका स्वागत है। सर, क्या लग रहा है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है और जो पश्चिम उत्तर की जो सबसे पहले चरण में जो चुनाव है, उसमें क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है? नहीं, मैं समझता हूं कि जो पहला चरण का चुनाव है वही आगे का भी पूरा मोमेंटम सेट कर देगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यही 8 जो आपने कही है प्रथम फेज में हमारे इलेक्शन के लोकसभा होने वाले हैं जी सर, यही मैं समझता हूं कि आगे के लिए पूरे देश के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाएगा और सभी सीटें इस पर हम लोग जीतेंगे। सर, अभी जो है 2-3 दिन पहले आपको याद होगा सर, कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो अपना जारी किया है और उसमें जो है देशद्रोह और जो है अपसपा को हटाने की जो बात कर रही है, जिसपे काफी तफसील से जो है वित्त मंत्री ने इस पे बोला है और एक तरह से ये एक अजीब तरह का लग रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस दिन और जिस क्षण उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, देश में रहने वाले राष्ट्रवादियों ने अपने आप उसी क्षण कांग्रेस को और इन विपक्षियों को एक बार फिर से नकार दिया है। और सिर्फ वोट देने के लिए ही नहीं नकारा है, बल्कि ऐसे दलों को अपने मन से ही उतार दिया है। मतलब जैसे वो बात कर रहे हैं, वो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लगातार कांग्रेस पार्टी या अन्य दल जो साथ मिलकर ही लंबे समय तक साथ चलते रहे हैं, ये सब आज अपने देश के 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रहे, बल्कि ये बार बार पाकिस्तानियों की बात या पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है। तो मैंने कहा कि वोट देने के लिए भी अपने दिल से इनको निकाल दिया है और अपने मन से भी कांग्रेस और सपा बसपा को देश की जनता ने अब उतार दिया है। सर, आप नोएडा से विधायक हैं और चुनाव का माहौल है और इसका स्ट्रेस जो है आपके चेहरे पर और आपके बॉडी पर भी दिख रहा है कि कितना जो है भाग दौड़ चल रही है। इसमें जब जनता से मुलाकात हो रही है तो किस तरह का अट्रैक्शन हो रहा है जनता से और आपके बीच, या क्या माहौल बन रहा है? नहीं, देखिए, चुनाव का समय है तो स्वाभाविक रूप से, वैसे हम लोग तो लगातार, पार्टी हमारी ऐसी है कि लगातार संगठनात्मक काम रहते हैं, ऐसे ही हम सब लोग लगातार 12 महीने दौड़ते रहते हैं। लेकिन चुनाव का वक्त है, स्वाभाविक रूप से इस समय और गतिविधियां और तेज रहती हैं। लेकिन जनता के बीच में जाना और उनके बीच से जो उत्साह मिलता है, वो एक बार नए सिरे से हम लोगों को फिर से दिन भर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और जिस तरीके से जनता का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है और वह देखते हैं, तो हम लोगों को देखते ही कि यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई आया है, तो अपने आप स्वतः जनता अपनी बात कहने से पहले ही कहती है कि जाइए हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े। ये एक तरह से देखा जाए, आप बीजेपी से यहाँ से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति के अभी तक जो देखने को मिला है और इसी का कारण है कि जो है सपा और बसपा एक साथ गठबंधन में आए और एक तरह से सभी राजनीतिक विश्लेषकों का, कई लोगों का काफी लगातार दिनों से लिखते पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इस बीजेपी पर इसका प्रभाव पड़ेगा और जाति जो है गठबंधन जो है इस पर भारी पड़ा। आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से एनालिसिस किया है, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को लंबे समय से देखते आए हैं। लेकिन अब ये बदलाव पिछले 5 साल में जाति और मजहब की सब दीवारों को तोड़कर लोग डेवलपमेंट के लिए अब आगे आ रहे हैं और यही कारण है कि बहुत सारे जो ज्ञाता हैं, बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो हमेशा प्रिडिक्ट कर दिया करते थे पहले, आज जो उनकी प्रिडिक्शंस भी अब गलत होने लगी हैं।
क्योंकि अब यह देश जाति और मजहब के आधार पर नहीं चलता, बल्कि यह देश अब डेवलपमेंट को अपना मानकर चलता है, डेवलपमेंट को अपना एजेंडा लेकर हमारी पार्टी भी काम करती है। इस चीज़ को अब लोग समझ रहे हैं और यही कारण है कि अब ये कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब अपने जीवन की, अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई ये दल लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये सपा, बसपा, कांग्रेस, जिनकी सोच कांग्रेस की जैसे मैनिफेस्टो में दिखाई देती है, इस खतरनाक सोच को ही जनता ने हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का मन बना लिया है। एक तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में भी एक बात हमेशा जो बार बार बात कहते हैं कि 73 प्लस, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, हम बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि इस बार हम लोग 73 के 74 होंगे, 72 नहीं होंगे, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। और उन्होंने कहा है तो उनका लंबा अनुभव है और एक सफल अनुभव उनका है। और नीचे जो एक माहौल उन्होंने खड़ा किया है, संगठन को जिस तरीके से गतिमान रखा है, मैं ये सब देख के कह सकता हूँ कि उन्होंने जब ये कहा है तो बहुत कुछ देखकर, सोचकर, समझकर ही ये कहा है। और नीचे घूमते हुए मैं भी देख रहा हूँ, तो मुझे भी ये लगता है कि हम लोग 74 प्लस हम सब लोग होंगे, 73 प्लस हम लोग होंगे, 73 से ऊपर ही होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक और भी बात, अभी जो है राज्यसभा मेंबर और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में कहा कि जो है राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक केरल में वायनाड से और एक जो है अमेठी में। तो क्या उन्होंने कहा कि डर गए हैं, आप इस नजरिए को क्या उनको इस तरह से भागना या अमेठी की जनता को छोड़ के जाना, क्या एक उनके अंदर भी डर बना हुआ है, या जो आप कह रहे हैं कि 73 प्लस जो है 74 हो जाएगा, उसका भी कुछ उनके दिल में या उनके दिमाग में चल रहा है? मुझे लगता है कि ये तो अब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए काम तो स्वाभाविक रूप से इस देश में रहने वाले सभी के मन में और उनके स्मृति पटल पर भी ये रहते ही होंगे। इतने काम मोदी जी ने किए हैं, और बाकी वो क्यों गए, कितनी जगह से लड़ रहे हैं, अब इसका आकलन करना कांग्रेस का काम है, ये राहुल गांधी का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि अमेठी हम जीतने वाले हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी वो कितनी जगह से लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का मैटर है। वो पार्टी उनको जितनी जगह से मन करे, लोकतंत्र में उनको वो स्वतंत्रता है, वो लड़ें। इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के महामंत्री होने के नाते मैं जो देखता हूं, अमेठी के कार्यकर्ताओं के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है, मैं ये सब देखकर कह सकता हूं कि अमेठी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने वाली है। एक और भी बात कही जा रही है कि जैसे सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद अखिलेश और मायावती जो है आप कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर में जो है होगा, उसके बाद वो पूर्वांचल देखेंगे, और यहाँ पे जो दलितों का जो कोर वोट बैंक है बीएसपी का, जो बीएसपी मायावती इस बात को मानती है, तो इस बार कह रहे हैं कि इस बार जो है बसपा जो है उनको अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाएगी, जबकि 2014 में जो है ये नरेंद्र मोदी को देख के आपके कोर वोटिंग में जुड़े हुए थे। मैंने देखिए कहा पहले ही कि ये इस बार ये सभी दल अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, और फिर मैं कह रहा हूं कि इन सब दलों को, ये सपा, बसपा, जो कभी जो 5 सीटों पर, बसपा की एक भी सीट नहीं, कांग्रेस की 2 सीट, ये स्थिति पिछले लोकसभा में थी। और फिर मैं कह रहा हूं कि जिस सोच के साथ इनका नजरिया ही सिर्फ जातिवाद है, इसी सोच के साथ इनकी पार्टी का उदय भी हुआ, और वैसे ही अब जब ये चीजें अब लोग अब समझ रहे हैं और इनकी पार्टी अब समाप्त होती चली जा रही है, मैं ये कह सकता हूं कि इन दलों को अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस जनता ने, देश की जनता ने जातिवाद के नाम पर चलना छोड़कर राष्ट्रवाद को थाम लिया है, और ये सपा, बसपा, कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, और उसके बाद से एक क्वेश्चन और पूछूंगा। पहला जो लास्ट से पहला क्वेश्चन ये है कि सर 23 मई 2019 को क्या होगा? 23 मई 2019 को सुबह 10 बजे के करीब ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मैं तारीख तो है ही है, मैं अभी कहीं गया था तो वहाँ के लोगों ने ये कहा, मैंने पूछा 23 को क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा 23 मई को इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है, काउंटिंग होगी। लेकिन वहाँ के लोगों ने भी ये कहा कि सुबह 10 बजे ही ये इतने वोट होंगे बीजेपी के कि 10 बजे ही ये तय हो जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार दोबारा से देश के प्रधानमंत्री हो रहे हैं।
और सर ये लास्ट क्वेश्चन कि आप नोएडा से विधायक हैं और यहाँ से सांस्कृतिक कल्चरल मिनिस्टर हैं महेश शर्मा जी, जो यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, क्या लग रहा है सर वो भारी बहुमत से जीतेंगे या जो है इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत पाएंगे? देखिए, डॉक्टर महेश शर्मा जी लंबे समय से यहाँ पर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ वो घुले मिले हैं, बहुत ही मृदुभाषी सरल स्वभाव के का व्यक्तित्व उनका रहा है और बहुत सारे काम उन्होंने किए, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जो मैं समझ सकता हूं कि इस देश के कुछ लोकसभा सीटों में अगर हम देखेंगे तो हमारे गौतम बुद्ध नगर का नाम उसमें आता है। इतने काम उन्होंने किए हैं और मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों का उत्साह भी उनके प्रति है, लोग उनको देखना चाहते हैं, अपने सांसद के रूप में यहाँ पर देखना चाहते हैं और ऐतिहासिक मार्जिन से वो यहाँ पर चुनाव जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष और दिखाई भी नहीं देता है और दूसरी तरफ डॉक्टर महेश शर्मा जी के प्रति लोगों का रुझान भी है, विश्वास भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर एनएमएफ न्यूज से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पंकज सिंह विधायक नोएडा से, जो ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स और उत्तर प्रदेश में बीजेपी किस हिसाब से आगे बढ़ रही है और किस हिसाब से जो है चुनाव में वोट मांग रही है और इस जो है जनता का मूड क्या है। हम यही जानने के लिए हम जो है नोएडा में विधायक पंकज सिंह से मिलने आए थे। एनएमएफ न्यूज, अमीन अहमद, नोएडा।